नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवाल बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सुलगाएंगे। एक तरफ ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के नामांकन के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं। पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान बंगाल में जमकर हिंसा हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस हिंसा के खिलाफ बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसका असर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग पर भी होने वाला है, जिससे ममता बनर्जी पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। पंचायत चुनाव में ममता को बड़ा झटका। कांग्रेस और टीएमसी में कैसे बढ़ी तकरार, कैसे एकजुट हुआ विपक्ष, सीबीआई जांच से क्यों दहला बंगाल। इन सवालों ने बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया है। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में राज्य के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई थी। हिंसाग्रस्त इलाकों में रानीनगर, डोमकल, भांगकर से लेकर इस्लामपुर, चोपड़ा में नामांकन दाखिल करने को लेकर दो पक्षों में मारपीट और विरोध की घटनाएं सामने आई थी। बंगाल में पंचायत नामांकन के दौरान अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में ज्यादा हिंसा हुई थी। हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार हिंसा में मारे गए लोगों में ज्यादा संख्या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की थी। तो वहीं बंगाल पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स की तैनाती के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट जाने से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों को लेकर अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय एक्शन में आ गया है। सूत्रों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग प्रत्येक जिले के लिए 2 कंपनी केंद्रीय बल की मांग कर सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त वकीलों से आवश्यक सलाह ले रहे हैं और इस बीच सूत्रों से पता चला है कि राज्य चुनाव आयोग हर जिले के लिए केंद्रीय बलों की दी गई कंपनियों मांग सकता है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी हाथ लगने के बाद इस सिलसिले में जरूरी अर्जी दी गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आते ही राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में हड़कंप मच गया। आयोग कार्यालय में वकीलों से विचार विमर्श शुरू हो गया है और उसके बाद सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि आयोग प्रत्येक जिले के लिए 2 कंपनी बल मांग करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने बैठक की। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए कितने बलों की आवश्यकता है, साथ ही राज्य के पास कितने बल हैं, किस जिले में कितने बल रखे जा सकते हैं, उन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। इससे पहले आयोग के कार्यालय से बाहर निकलते हुए राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने कहा, उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार केंद्रीय बलों के बारे में फैसला लिया जाएगा और फिर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जानकारी दी गई कि हाई कोर्ट के आदेश में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी तृणमूल को कोर्ट के इस तरह के फैसले से कोई चिंता नहीं। राज्यसभा सांसद और तृणमूल प्रवक्ता शांतनु सेन ने कहा कि हमारी पार्टी की स्थिति बहुत स्पष्ट है। साल भर पढ़ने वाला छात्र परीक्षा के समय की चिंता नहीं करता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परीक्षा कौन है या परीक्षा हॉल में सुरक्षा कितनी कड़ी। इस हर स्थिति में छात्र अच्छा प्रदर्शन करता है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस रहने दो, गैर राज्य पुलिस रहने दो और केंद्रीय बल रहने दो, हमें तनिक भी सरोकर नहीं है, क्योंकि राज्य की जनता ने बार बार साबित किया है कि वो तृणमूल के साथ है। उन्होंने कहा कि आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के अलावा सभी राज्यों के विधानसभा उपचुनावों में केंद्रीय बलों का इस्तेमाल हमने देखा है। तृणमूल ने इन सभी में जीत हासिल की है, इसलिए हमारे पास पंचायत चुनावों में जो भी ताकत आती है उसके बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं। हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स की तैनाती होगी। 10 साल पहले 2 जुलाई 2013 को कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती चुनाव के दौरान हुई थी। 10 साल बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती का फैसला बरकरार रखा है। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका खारिज कर दी है। हालांकि इन समानताओं के अलावा उस समय और इस समय के बीच बड़े अंतर भी। 1 दशक पहले राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के बीच कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी।
सरकार सुप्रीम कोर्ट में आयोग से हार गई थी, लेकिन इस बार सरकार और आयोग एक ही तरफ है और कानून लड़ाई में उन्हें विपक्ष के हाथों हार माननी पड़ी। साल 2013 के पंचायत चुनाव सरकार बनाम चुनाव आयोग, ममता बनर्जी बनाम मीरा पांडे के बीच लंबी लड़ाई के लिए याद किया जाता है। अप्रैल की शुरुआत से ही मुख्य रूप से दो मुद्दों को लेकर टकराव चल रहा है। एक, कितने राउंड का मतदान, और दो, चुनावों में केंद्रीय बलों की भर्ती। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जरिए लड़ाई जुलाई की शुरुआत में खत्म हुई थी। राज्य के साथ चुनाव कराने के अधिकार को लेकर विवाद होने पर तत्कालीन राज्य चुनाव आयुक्त मीरा पांडे ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने केंद्रीय बलों की तैनाती और चुनावों के समय निर्धारण पर फैसला आयोग के पक्ष में दिया था। इसके बाद राज्य ने डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इसी बीच मीरा पांडे सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उनके पक्ष में था। 2013 के चुनाव में 800 कंपनियों की मांग की गई। आखिर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय बलों की 800 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई। मीरा पांडे ने न केवल केंद्रीय बलों की तैनाती की, बल्कि राज्य सरकार के सिफारिशों को खारिज कर दिया और 5 चरण के पंचायत चुनाव कराए गए। उस चुनाव में मालदा, मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी जैसी जिला परिषदों में विपक्ष की जीत हुई थी। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव राजीव सिन्हा 7 जून को राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त बने। अगले दिन उन्होंने पंचायत चुनाव 1 जुलाई को एक चरण में कराने की घोषणा कर दी। विरोधियों का आरोप है कि आयोग ने नामांकन के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। सभी विपक्षी दल निवारण के लिए और केंद्रीय बल के साथ मतदान करने के लिए उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एक खंडपीठ ने 13 जून को अपने फैसले में नामांकन आयोग पर छोड़ दिया, लेकिन राज्य के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने 15 जून को एक ताजा आदेश में कहा था कि राज्य के सभी जिलों, लगभग सभी बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। वहीं कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को 48 घंटे के अंदर बल के लिए आवेदन देने को भी आदेश दिया था। उसके बाद आयोग और राज्य हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। जस्टिस बीवी नगरातन और जस्टिस मनोज मिश्रा और खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के बाद दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिए गए फैसले को बरकरार रखा गया है, यानी राज्य चुनाव आयोग को हर जिले में केंद्रीय बल लगाकर चुनाव कराना। तो चलिए अब ये भी जान लीजिए कि विपक्षी पार्टियों की बैठक मुश्किल कैसे होने वाली। दरअसल पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने टीएमसी पर निशाना साधा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद में बीडीओ के ऑफिस के बाहर धरना पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार बीडीओ ऑफिस आए थे, लेकिन इन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पार्टी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने पीटा। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में अन्य मुद्दों के अलावा पंचायत चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक हिंसा के बारे में भी बात की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों को अपना सिंबल बी फॉर्म जमा करने से रोक दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई और उनसे बी फॉर्म छीन लिए गए। कांग्रेस इस ब्लॉक में पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगी। हम अपना चुनाव लड़ने का अधिकार सुरक्षित करने के लिए प्रखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों की घोषणा होने से पहले ही सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने राज्य भर में आतंक का शासन शुरू कर दिया है। ममता सरकार के सभी गुंडे हिंसा फैलाने के लिए मैदान में है। पुलिस सत्ता पक्ष के इशारों पर नाच रही है, इसलिए हमें पुलिस और प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। दोनों सत्ता पक्ष की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी गठबंधन बनाने में बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, वो गठबंधन की राजनीति की एक बड़ी अंडरमाइनर, यानी कि दूसरे को कम आंकने वाली है, जिसके कई सारे उदाहरण। चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा विपक्षी एकता को कमजोर करने के लिए एक ट्रोजन हॉर्स, दुश्मन का समर्थन करने वाला समूह की भूमिका निभाई है, ताकि विपक्ष को एकजुट न किया जा सके। कांग्रेस के लोकसभा सांसद ने कहा कि जब राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया और जब उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया, तो ममता बनर्जी ने विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला। ममता ने गोवा, मेघालय और त्रिपुरा में कांग्रेस से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इतना ही नहीं, जब विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से धनखड़ उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए खिलाफ एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया था, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया। इसलिए ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि वो ईमानदार नहीं है विपक्षी एकता के बारे में। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अब वो अपना राष्ट्रीय कद खोती जा रही है। उनकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी से राज्य की पार्टी में सिमट कर रह गई, इसलिए वो अब खुद को बनाए रखने के लिए किसी तरह की राजनीतिक ऊंचाई
हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी, लेकिन बंगाल में स्थिति जस की तस बनी हुई। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों की मीटिंग होने वाली। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ आमने सामने विपक्षी पार्टियों की बैठक में बैठ पाएंगी, जिससे ममता बनर्जी पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।